हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसे कंजंक्शन के यूज़ के बारे में बताया है जिसका आमतौर पर अनेक प्रकार के अर्थों में बहुआयामी रूप से प्रयोग किया जाता है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने एल्स का प्रयोग समथिंग के साथ, एल्स का प्रयोग समबडी के साथ, एल्स का प्रयोग एनीथिंग के साथ, एल्स का प्रयोग नथिंग के साथ और एल्स का प्रयोग समवन के साथ, यानी इस वीडियो में मैंने एल्स के कुल 5 प्रयोगों को लिया है और इन पांचों प्रयोगों को हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे कि एल्स का प्रयोग इन स्ट्रक्चर्स के साथ, इन फ्रेजेस के साथ कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम लेते हैं समथिंग प्लस एल्स, यानी समथिंग के साथ एल्स का जब हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है कुछ और या कोई और चीज़। समथिंग जो किसी वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है, किसी चीज़ के बारे में बताती है। समथिंग यानी कोई और चीज़ या कुछ और चाहिए, तो उस कंडीशन में हम समथिंग के साथ एस का प्रयोग कर लेते हैं और इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो आता है कुछ और या कोई और चीज़। जैसे मुझे यह किताब पसंद नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, तो मुझे यह किताब पसंद नहीं है तो इसका होगा आई डोंट लाइक दिस बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई डोंट लाइक दिस बुक, मुझे यह किताब पसंद नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, तो इसको कहेंगे आई वांट समथिंग एल्स। आई वांट समथिंग एल्स, तो आई डोंट लाइक दिस बुक, उसके बाद यहाँ कामा लगा लेंगे, आई डोंट लाइक दिस बुक, मुझे यह किताब पसंद नहीं है, एल्स आई डोंट लाइक दिस बुक, आई वांट समथिंग एल्स। दूसरा वाक्य है क्या तुम चाय के बजाय कुछ और लोगे, तो इसको हम कहेंगे विल यू टेक, क्या तुम चाय के बजाय कुछ और लोगे, तो क्या तुम कुछ और लोगे, क्या तुम कुछ और लोगे, तो इसको लिखेंगे क्या तुम चाय के बजाय कुछ और लोगे, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे क्या कुछ और लोगे, तो विल यू टेक समथिंग एल्स, और फिर चाय के बजाय तो इंस्टेड ऑफ टी, विल यू टेक समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ टी। तीसरा सेंटेंस है यह ड्रेस ठीक नहीं है, कोई और चीज़ दिखाओ, तो इसको हम बोलेंगे यह ड्रेस ठीक नहीं है, तो इसको लिखेंगे दिस ड्रेस इज़ नॉट गुड, दिस ड्रेस इज़ नॉट गुड। और फिर कहा जा रहा है कोई और चीज़ दिखाओ, यानी मैं कोई और चीज़ चाहता हूँ, मैं कोई और चीज़ चाहता हूँ, तो दिस ड्रेस इज़ नॉट गुड, शो मी समथिंग एल्स, तो समथिंग एल्स का यहाँ हो जाएगा कोई और चीज़ और दिखाओ के लिए हो जाएगा शो मी। तो यह ड्रेस ठीक नहीं है, कोई और चीज़ दिखाओ, दिस ड्रेस इज़ नॉट गुड, शो मी समथिंग एल्स। समबॉडी के साथ एल्स का यूज, और जब समबडी की बात आती है तो समबडी का मतलब ही हो गया कि कोई सजीव प्राणी, कोई सजीव व्यक्ति। तो समबडी और इसके साथ जब एल्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ इसका भाव निकलेगा कोई और व्यक्ति। समबडी एल्स यानी कोई और व्यक्ति, जैसे मैं यह काम मैं नहीं करूँगा, इसे कोई और कर दे, तो जाहिर है कि काम करने वाला सजीव प्राणी है, कर्ता जो है वह सजीव है और कहा जा रहा है कि इस काम को कोई दूसरा कर दे, तो जो दूसरा करेगा वो भी सजीव प्राणी ही होगा। तो इस अर्थ में यहाँ पर समबडी एल्स का यूज होगा। तो यह काम मैं नहीं करूँगा, तो इसको लिखेंगे आई वोंट डू दिस वर्क, उसके बाद यूज करेंगे इसे कोई और कर दे, तो लेट समबडी, लेट के तुरंत बाद यह समबडी का यूज होगा, लेट समबडी एल्स डू इट, आई वोंट डू दिस वर्क, लेट समबडी एल्स डू इट, आई वोंट डू दिस वर्क, लेट समबडी एल्स डू इट, इसे कोई और कर दे, तो इसके लिए हम लेट का यूज करेंगे। दूसरा वाक्य है अगर मैं न आऊँ तो मेरी जगह कोई जाएगा, तो यह कंडीशनल सेंटेंस है और शर्त की बात कर रहा है, तो इफ़ आई डोंट कम, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, इफ़ आई डोंट कम, तो मेरी जगह कोई और जाएगा, तो कोई और जाएगा यहाँ पर हो जाएगा समबडी एल्स,
somebody else, यह सब्जेक्ट हो गया। somebody else, कोई और जाएगा। somebody else will go in my place। if I don't come, अगर मैं न आऊँ तो मेरी जगह कोई और जाएगा। somebody else will go in my place, in my place मेरी जगह, somebody else will go कोई और जाएगा। I thought, मुझे लगा, वह तुम हो, तो यहाँ पर हो जाएगा it was you। ऐसे वाक्यों में it was हम you का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो गया मुझे लगा वह तुम हो, पर वह कोई और था, तो मुझे लगा आई थॉट वह तुम हो, इट वाज यू। यहाँ इट के साथ वाज का यूज होगा, न कि यू के अनुसार वर का यूज। तो आई थॉट इट वाज यू, मुझे लगा वह तुम हो, पर वह कोई और था। बट इट वाज समबडी एल्स, बट it was somebody else, but it was somebody else, but it was somebody else। अब तीसरा स्ट्रक्चर है someone else का। someone else का भी मतलब हुआ कोई और व्यक्ति किसी और को, कोई और व्यक्ति या किसी और को। तो जैसे मैं व्यस्त हूँ, यह काम किसी और से करवाओ, तो इसको लिखेंगे मैं व्यस्त हूँ, तो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। और फिर गेट दिस वर्क डन, यह काम किसी और से करवाओ, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है, कॉजेटिव वर्ब इसमें यूज होगा। तो गेट दिस वर्क done by someone else। get this work done by someone else। उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने किसी और को बुलाया। तो he didn't call me, उसने मुझे नहीं बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो he didn't call me, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने किसी और को बुलाया। he called someone else, उसने बुलाया someone else, he called someone else। he didn't call me, he called someone else। नेक्स्ट है मैंने यह गाना नहीं लिखा, इसे किसी और ने लिखा है। तो मैंने यह गाना नहीं लिखा, आई डोंट राइट दिस सॉन्ग, आई डिडंट, मैंने यह गाना नहीं लिखा, आई डिडंट राइट दिस सॉन्ग, आई डिडंट राइट दिस सॉन्ग, मैंने यह गाना नहीं लिखा, इसे किसी और ने लिखा है। someone else wrote it, तो यहाँ पर हो जाएगा someone else wrote it, someone wrote, I didn't write this song, मैंने यह गाना नहीं लिखा, इसे किसी और ने लिखा है। someone else wrote it, इसे किसी और ने लिखा है। चौथा है anything else के साथ। anything else का मतलब होता है कुछ और या कोई और चीज़। anything else कुछ और या कोई और चीज़। आपको कॉफ़ी के साथ कुछ और चाहिए, तो इसको लिखेंगे आपको कॉफ़ी के साथ कुछ और चाहिए, आपको कॉफ़ी के साथ कुछ और चाहिए। यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है,
और प्रश्नवाचक वाक्य या निगेटिव वाक्यों में ही एनीथिंग एल्स का प्रयोग हम करते हैं। एनीथिंग एल्स का प्रयोग या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में या तो निगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। तो आपको कॉपी के साथ कुछ और चाहिए तो इसको लिखेंगे डू यू, तो इसको लिखेंगे डू यू नीड, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, डू यू नीड एनीथिंग एल्स विद कॉफी, विद कॉफी, डू यू नीड एनीथिंग एल्स विद कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी के साथ कुछ और चाहिए। दूसरा वाक्य है मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कांट डू एनीथिंग एल्स नाउ, आई कांट डू एनीथिंग एल्स नाउ, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह काम आसान है और कुछ करना है क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे यह काम आसान है, तो इसको लिखेंगे दिस वर्क इज़ ईजी, दिस वर्क इज़ ईजी, यह कार्य आसान है। फिर और कुछ करना है क्या, डू आई नीड टू डू, डू आई नीड, डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, दिस वर्क इज ईजी, डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स, और कुछ करना है क्या, यानी कहने का मतलब है कि यह काम आसान है, मुझे कुछ और करना है क्या, यानी मुझे कुछ और करना हो तो बताइए। फिर हमारा पांचवा है नथिंग एल्स के साथ, नथिंग एल्स इसका मतलब है कुछ और नहीं या और कुछ नहीं, और इसका भी हम उपयोग जो है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। मुझे भोजन चाहिए और कुछ नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे भोजन चाहिए, आई नीड मनी, आई नीड फूड, आई नीड फूड, आई नीड फूड, मुझे भोजन चाहिए और कुछ नहीं, तो इसको लिखेंगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, आई नीड फूड नथिंग एल्स, मुझे भोजन चाहिए और कुछ नहीं है, वह सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं, ही ओनली वांट्स लव, ही ओनली वांट्स लव, ही ओनली वांट्स लव नथिंग एल्स, nothing else, he only wants love nothing else, वह सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, I need nothing else now, I need nothing, I need nothing else now, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, उसने सच कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच कहा, उसने सच कहा, तो यह हो जाएगा ही टोल्ड द ट्रूथ, ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, he told the truth nothing else। तो इस तरह से हमने 5 फ्रेजेस का उपयोग करके एल्स के यूज़ के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो हेल्पफुल रही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर अवश्य करें, कमेंट करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।